सीने थक जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम इन हाफिजों की हिम्मतें नहीं थका करती हैं। हाँ, इनकी हिम्मतें नहीं थका करती। और ये उलमा की नूरानी जमात है, ये मदरसे वाले आज जो बैग लिए बैठे हैं, इनसे पूछो कभी अपने लिए हाथ फैलाया हो इन्होंने तुम्हारे आगे? कभी अपने लिए तुमसे सवाल किया हो? कभी तुमसे इतना कहा हो कि 50 रुपए दे दो, बच्चों की दवा आनी है? कभी तुमसे 500 रुपए लेकर के बच्चों के कपड़ों का इंतजार किया हो या इंतजाम किया हो? तो खड़े होकर पूरे मजमे में कोई बता दे कि इन्होंने बच्चों के लिए 500 रुपए लिए थे, अपनी औलाद के लिए 100 रुपए मांगे थे। खुदा की कसम ये गैरतदार कौम है, फाके से तो मर सकती है, अपने लिए नहीं मांग सकती है। जब भी मांगती है या तो कुरान के लिए मांगती है या कुरान वाले के लिए मांगा कर। चंदा हुआ बहुत देर से, इतनी मजमे में इतना बैग भरा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े सवाल के बाद आज भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं? और नारा लगाने के लिए कलेजे 56 इंच के हैं। क्या हम वही हैं जिन्होंने दीन के लिए औलाद दी थी? हम वही हैं जिन्होंने दीन के लिए अपना घर बार छोड़ा था? और साहिब तुमसे 10 रुपए जेब से नहीं निकलते, दीन के लिए गर्दने खाक कटाओगे? तमाशा बना के रख दिया इस्लाम का, मजाक बना के रख दिया। और उनसे पूछो जिन्होंने बच्चों की कुर्बानी दीन के लिए हंसते हंसते दी थी। हाँ, अगर कोई आलिम सवाल कर दे मदरसे के लिए चाहिए, तो कहते हैं इनका तो काम ही है चंदे करने का। अगर नाज़िम में मदरसा ये कह दे कि साहब मदरसे का एक कमरा तैयार होना है, तो बंदा पता क्या कहता? डायरेक्ट कहता इतना है तो इसी में पढ़ाई कर लो, खर्चे बढ़ाने की जरूरत क्या? एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारे पास एक मकान पहले से है, दूसरा बनाना शुरू करते हो, और मौलाना से आके कहते हो जरा दुआ करना दूसरे मकान की बुनियाद रखी है। कभी मौलवी ने कहा कि एक था दूसरा क्यों बना रहा है? बताइए। कभी इन्होंने तुम्हारे मकान को देख के अपनी आंखें फेरी? और तुमने कहा कुरान वाले भेजो, इन्होंने पढ़ने वाले भेज दिए। तेरे घर में बैठ के ये कुरान पढ़ते रहे, तेरे हक में घूट करके ये दुआएं करते रहे, कभी इन्होंने तेरे मकान से इनकार न किया। फिर बता, इंसाफ का क्या यही तकाजा था? अगर तेरे मकान के लिए इन्होंने दुआ की थी, तो फिर मुस्तफ़ा के घर के लिए तुझे दुआ करनी चाहिए, नबी के घर के लिए तुझे कोशिश करनी चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया करते हो कि चंदा करना तो इनका पेशा है। नहीं, ये हमारा पेशा नहीं है, ये तरीका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। और पैसे की बात करते हो, अगर जरूरत पड़ेगी हंसते हंसते दीन के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उठाओ तारीख इस्लाम की, वो भी तो एक दिन था। मेरे नबी ने कहा था सहाबा, इस्लाम को खून की जरूरत है, जवानों की जवानी की जरूरत है। जब हजरत बिलाल ने ऐलान किया था, खुदा की कसम आधी रात को मदीने की गली में जब ये सदा गूंजी थी, तो माए उठ के बैठ गई थी, बच्चों के चेहरे धुलाए। माँ ने कहा बेटे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, बहनों ने भाइयों को बेदार किया, कहा मुस्तफ़ा ने बुलाया है। और किसी ने ये नहीं कहा था कि जिंदगी कीमती है, सबने यही कहा था मुस्तफ़ा का फरमान कीमती है, आका की सदा कीमती है। हमें जान प्यारी नहीं है, अगर प्यारा है तो मुस्तफ़ा का फरमान प्यारा है। उठाओ तारीख। हमने सिर्फ ये सुना पेट से पत्थर बांधे गए। मुझे बता तो सही, 3-3 तरह की सब्जी खाने वालों, क्या हम मदरसे के लिए एक दिन का फाका नहीं कर सकते? क्या तुमने दुनिया नहीं देखी? आज हर बंदे के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है हजरत, हर बंदे के हाथ में। सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े। कौन सा तमाशा तेरे मेरे साथ नहीं हो रहा है? बताइए। अगर इलेक्शन की सभा होती है, कोई रोकने वाला नहीं, मदरसे में 10 बच्चे कुरान पढ़ने बैठ जाए तो कोरोना आ जाता है। बताओ ना मुझे, इनकी चालों को कब समझोगे? इनके जो ये खुफिया तदबीरें हैं मदरसे बंद करने की, इन पे कब गौर करोगे? गवर्नमेंट तुम्हारे मदरसों को कितना देती है? क्या जरूरतें पूरी हो गई? और मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह भला करे उन भाइयों का जिनके घर पे कुरान पढ़ने वाले नाश्ता किया करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन जियालों को जो अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते। हाँ,
खुदा की कसम मर के देख, तेरा सगा बेटा तुझे वो नहीं देगा जो मदरसे में पढ़ने वाला कुरान का कारी तुझे दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो, इनकी खिदमत किया करो। आज हम दीन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तरह तरह की बातें, लॉकडाउन का बहाना, हजार बीमारियां। हजरत लॉकडाउन चल रहा है, धंधा बंद है, वरना मदरसे को देते जरूर। बहाने ना कर, हमें पता है ईद आ जाए, तेरे बच्चों पे 2-3 हजार खर्च हो जाते हैं, तब तुझे लॉकडाउन दिखाई नहीं देता। असल बात क्या है ना, हम कंजूस हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। कंजूस हैं हम, लेकिन अपने लिए नहीं। आज मुझे जरूरत पड़ जाए 50,000 का मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन कल दरवाजे पे अगर जरूरतमंद आ जाए, कहते नहीं यार 8 दिन के बाद आना। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हम धोखे में जी रहे हैं, धोखे में। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? हुजूर के जमाने की कहानी सुन। तूने दीन के लिए दिया क्या है? और न तेरा बेटा दीन के लिए लगा, और न तेरा खून दीन के लिए गया। और कभी तेरा तो गिरबान भी दीन के लिए न पकड़ा गया। खुदा की कसम, पेट से पत्थर बांधना तो बड़ी बात है। अगर कोई गाली बक दे तो कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ चंदा नहीं करना। क्यों नहीं करेगा भाई? कि लोग बुरा भला कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा चंदा करने वालों, कभी हिम्मत न हारना। ये मुखालिफ हर दौर में रहे हैं। नबी के दीन के लिए आगे बढ़। यहां रुसवाई मिले तो क्या, खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, मदीने वाला कब्र में पहले जलवागर हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, हिम्मतें न तोड़ा करो, आगे बढ़ो। हुजूर के ज़माने में दीन के लिए क्या क्या न दिया गया। हुजूर ने फरमाया जवानों की जवानी चाहिए, तो जिनके पास जवान थे उन्होंने जवान तैयार कर दिए। हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है, जवान तैयार हो गए। लेकिन जिनके पास जवान नहीं थे ना, फिर माओं की आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगी मालिक अगर आज मेरे पास जवान होता मैं भी बेटा दे देती। आज ये हसरतें हैं हमारे पास, आज ये तमन्नाएं हैं हमारे पास। ओ यार, मौलवी की तनख्वाह 5 महीने से नहीं गई तो ना जाए। हम तो कोट पैंट शान से पहन रहे हैं, इनके बच्चे फाके से लेटे तो लेटे रहे, मेरे घर तो रोज गोश्त बन रहा है। ये इस्लाम नहीं है। अगर ये समझते हो ये इस्लाम है तो धोखे में हो। और खुदा की कसम अगर हक मार के मरोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मदरसों के हालात आप जाकर के देखो हैं। आपके मदरसे में मैं ठहरा, मैंने देखा, मैंने चटाई देखी, मैंने बिस्तर देखा। अल्लाह तौफीक देना तो आगे बढ़ के माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए बिस्तर का इंतजाम करो, सुभान अल्लाह। इनके बैठने की चटाई का इंतजाम करो। आप कहोगे साहब ये हैं तो नाजिम मदरसा, नाजिम आला है, ये देखेंगे। नाजिम बताओ तनख्वाहें दे के इमारत देखे, कितने काम एक आदमी करेगा। लेकिन हम हिम्मत करेंगे तभी तो काम होंगे ना आसानी से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस साइल फला तनहर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलकुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़लम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़लम, बलग़ल उला बि कमालिही, कशफ़त दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी के साथ, जिस शौक और जिस ज़ौक़ के साथ बैठे हुए हैं, आपने अपने बैठ कर के जिस मोहब्बत का इजहार किया और जो खुलूस आपके चेहरों से छलक रहा है,
तमाम मोहब्बतों को समेट करके और उन सारी मोहब्बतों और खुलूस का गुलदस्ता बनाकर अपने हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहने दो भैया, ये बिगाड़ और दे, बस रहने दो जैसा भी है। खैरियत हैं आप सारे लोग? अल्लाह ताला सबको मजीद रहमतें, बरकतें और खैरियतें अता फरमाए। आमीन। काफी देर से मुसलसल आप हजरात खुतबा, नक़बा, शुअरा को समाअत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने मदरसे के ताउन में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला सबके खिराज तहसीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और सबको दो जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन। बहुत संजीदगी के साथ और आराम से बैठे रहें। मैं उतनी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा जितनी देर आप सुनेंगे। लाइक मुबारकबाद है अराकीन मदरसा मेंबरानी कमेटी जिन्होंने इस अजीम शान महफिल को सजाया और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया। ये फकीर भी हाजिर खिदमत है। मैं जो लोग खड़े हैं सबसे पहले इनके लिए मैं एक दुआ कर दूं। जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हुजूर के जुल्फों का साया अता फरमाए। आमीन। और जो लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको भी महबूब के दामन का साया अता फरमाए। खड़े होकर सुनना मुश्किल काम है, बैठ के सुनना आसान काम है। जो खड़े हैं वो यकीनन थक भी रहे होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस महफिल में बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हुए हैं। जिस वक्त में बच्चों को सो जाना चाहिए था, ये अब तक हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन ये हुजूर का इश्क है जो उठने नहीं देगा। ये मदीने वाले का प्यार है जो सोने नहीं दे रहा।